हेलो फ्रेंड्स, रुकमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वापस क्लास 9 की जो सब्जेक्ट मैथ है उसकी जो प्रश्नावली अपनी चल रही थी दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके कुछ क्वेश्चन 4.3 के रह गए थे वो करवाऊंगा और एक क्वेश्चन 4.4 का करवाऊंगा। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। अगर समय रहा तो ये दोनों आज चौथी प्रश्नावली अपनी समाप्त हो जाएगी। और भी कोई अगर आपका डाउट रहता है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 4.3। और इस 4.3 का जो एक सवाल है अपना, जो पहला सवाल है वो ये कह रहा है कि अमेरिका एवं कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसे कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि इंडिया और भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया अपने को? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने वाला रैखिक समीकरण, ये क्या किया गया अपने को दिया गया है। तो अपना जो समीकरण है वो क्या है? F बराबर 9/5 ब्रैकेट C प्लस 32। क्या है समीकरण अपना? फ़ारेनहाइट बराबर ब्रैकेट में 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये अपना एक सवाल दिया गया है। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए अपने को। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स अक्ष को C और वाई अक्ष को F मानकर, अर्थात ये मैं एक सारणी बना लेता हूं, सॉरी एक आलेख बना लेता हूं। ये आलेख हो गया अपना, जिसमें आप सभी को पता है ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। इस पर अंक भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये कुछ अंक लिख दिए अपने। तो अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष को C, अर्थात ये जो एक्स वाला हिस्सा है इसे अपने को क्या मानना है? सेल्सियस। अर्थात एक्स वाला जो हिस्सा है इसे अपने को क्या मानना है? सेल्सियस मानना है। और वाई एक्स को फ़ारेनहाइट मानना है। इस सेल्सियस को मैं केवल C लिखता हूं और जो वाई एक्स है इसे अपने को क्या मानना है? केवल F लिख देता हूं मैं, फ़ारेनहाइट मानना है। ठीक है, ये दोनों मानना है। और रैखिक समीकरण का आलेख खींचना। देखो रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है, ऐसे अपने को इसमें आलेख खींचना है। तो मैंने आप लोगों को आलेख खींचने के लिए एक बताया था कि अपन इसके लिए सबसे पहले एक सारणी तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो ये अपन ने एक सारणी खींच ली किसकी मध्य में? एक F और एक C के मध्य की। ठीक है, ये कुछ 3 पॉइंट्स अपन ने ले लिए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले माना C बराबर 0। ठीक है, C को अपन ने 0 मान लिया तो F बराबर 9/5 गुणा 0 प्लस 32, अर्थात F बराबर 32। ठीक है, तो C 0 F 32 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब माना F बराबर 0। अब की बार अपन ने किसे 0 मान लिया? F को। तो F को 0 माना तो 9/5 इंटू C बराबर -32, ठीक है ना।
-32 और 5 उधर गुणा हो जाएगा, 9 का उसमें भाग चला जाएगा। C बराबर -32 इंटू 5/9। ठीक है, तो इसको गुणा भाग करेंगे तो 2 ही ज्ञात करते हैं अपन केवल, ताकि शॉर्ट एंड बिल्कुल सीधा साधा अपना आंसर आ जाएगा। C बराबर क्या आ जाएगा, -32 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 के 0 हाथ से लेके 5 15 1 16 अपॉन 9। इसको अगर आगे हल करते हैं, 9 एकम 9 बचा कितना 7 और 9 का भाग देते हैं, 9 18 9 से 9 से 3 9 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 7 63 67 सॉरी 64 65 66 67 68 69 और 17 कितने बचे 7/9 ऐसा भी आता है। तो इसको लिख देते हैं 17.7 सॉरी 17 से ही 7/9। ठीक है, तो अब इसको अपन इसमें निरूपित करते हैं। तो देखो फ़ारेनहाइट को कहां तक बढ़ाना अपने को, 32 तक। तो मान लो मैंने इसको जो वो लिया पैमान लिया, वो लिया 8 16 8 चौक 32 8 में 16 8 के 4 8 चौक 32। ठीक है, ये 32 तक पहुंच गया। पैमाना अपन ने एक, यहाँ पैमाना भी लिखते हैं अपन, जिसमें एक खाना, पैमाना क्या होता है, y अक्ष पर एक खाना बराबर 8, ठीक है ना, 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात आ रही है सेल्सियस की। सेल्सियस एक तो 0 है और एक किस में है, माइनस का ना, ये एक माइनस में, तो अर्थात माइनस में इधर 17 तक चला जाए, 17 पॉइंट कुछ तक। तो उसके लिए अपन 5 डॉट्स में लेते हैं, तो 5 5 मान ले, -5 -10 -15 -20 -25। ठीक है, ऐसा मान लिया अपन ने। इधर भी अपन पैमाना वही ले लेते हैं, 5 10 15 20। इधर ऊपर के हिसाब से लेंगे, y अक्ष का y अक्ष के हिसाब से लेंगे, 8 16 24 32 40। ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा। पैमाना x अक्ष का लिख दिया अपन ने, सॉरी y अक्ष का। अब x अक्ष का लिखें, एक खाना बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अपन ने ये डायग्राम बना लिया। यहां पैमाना लिखना ना भूले, इसके भी नंबर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब देखो अपने को डिनोट करना है सेंटीग्रेड 0 और फ़ारेनहाइट 32। तो C तो 0 हमेशा यही होता है, सबका 0, सभी का 0 यही होता है। तो C तो 0 है और F क्या है 32, वो तो अपन ने नोट कर लिया। ठीक है, और अब जो F है वो 0 है, अर्थात ये लाइन 0 है, लेकिन C कितना है 17 से ही 7/9 तकरीबन यहां आके पहुंचेगा। ठीक है, अब इन दोनों को अपन मिला देते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ F0 न मान के कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी लाइन हो गई, और यहां पर अपना जो बिंदु है वो कौन सा है, x अक्ष पे क्या है 0 और y अक्ष पे 32, और यहां जो लाइन है उसमें x अक्ष पे क्या है -17 सही 7/9 और 0। ये अपनी लाइन हो चुकी। ऐसा एक डायग्राम बनेगा। उतार लीजिए। उतारना क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग इसको पुनः कीजिएगा। मैं इसका अगला क्वेश्चन समझाता हूं आप लोगों को। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये केवल करना वही है जितना मैंने बताया था कि इन दोनों के मान मानने हैं। एक बार f का मान कुछ मान लेते हैं, दूसरी बार c का मान कुछ मान लेते हैं, और इसका जो डायग्राम उसमें मान आता है उसके अनुसार अपन इसका क्या तैयार कर देते हैं, आलेख तैयार कर देते हैं। ठीक है, अब इसका जो एक क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन, इसका जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या कह रहा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है,
30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 30 डिग्री सेल्सियस जिसे कहते हैं, तो फ़ारेनहाइट में तापमान ज्ञात करो। ठीक है, क्या कह रहा है उसने अपने को इनडायरेक्ट तरीके से C का मान दे दिया है। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है अपने को, तो 9/5 इंटू 30 + 32, 5 चौक 20, 50, 25, 5 छक्के 30, 9 छक्की 54 प्लस 32 बराबर कितना हो गया, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 84 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में अपने को आंसर मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका तीसरा क्वेश्चन है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। अब इसमें तापमान यहाँ क्या दे दिया, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेंटीग्रेड ज्ञात कर लिया। तो ज्ञात कर लोगे क्यों, F की जगह 95 रखना है, C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा भी उसने किया था। फिर इसका चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो देखो अगला क्वेश्चन उसने क्या कह दिया, जो अपना चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह दिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में, और इसी के साथ उसने इसी क्वेश्चन में और क्या पूछ लिया, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेंटीग्रेड में तापमान। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिया, सेम वही क्वेश्चन। देखो सबसे पहले C को 0 मानना है, तो इसका सॉल्यूशन F बराबर 9/5 इंटू 0 + 32, अर्थात F बराबर 32। ये तो अपने पहले आ गया था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट का मान पता लग गया। अब बात करते हैं, अर्थात जब सॉल्यूशन में लिखना है जब C बराबर 0, ठीक है, C बराबर 0 डिग्री, ये हो गया। अब जब F बराबर 0 डिग्री, तो अभी अपन ने माना था वहां पे वही आएगा 17 से ही 1 बटा -17 से ही 7/9, कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, और इसका जो 5वां क्वेश्चन वो कह रहा है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर भी होते हैं तो कब होते हैं, कि क्या फ़ारेनहाइट और जो C है, F और C है, उन दोनों का मान अगर बराबर भी होता है तो कहाँ होता है, ये आप लोगों को खुद निकालना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। इसका एक अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को खुद ढूंढना है। अगर इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढ लेते तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी कि आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में भी आया है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके का लेवल का है, ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जो अगर आप कर लेते हो तो अपने आप को समझ लीजिएगा कि आप लोग इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब अगला जो क्वेश्चन है अपना आता है 4.4 का। ये 4.3 का लास्ट क्वेश्चन था 8वां, जो मैंने करवा दिया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आया है। ठीक है, अब अपन देखते हैं 4.4 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि समीकरण y बराबर 3 का ज्यामितीय रूप में हल करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 है कि समीकरण y बराबर 3 का ज्यामितीय रूप में हल करो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 4.4 का, जो कि अपनी चौथी प्रश्नावली 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अंतिम सवाल है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके भी 2 हिस्से दिए हुए हैं, 2 हिस्से। एक तो रखा है 1 चर वाले समीकरण में और दूसरा 2 चर वाले में। एक तो कह रहा है 1 चर वाले और दूसरा कह रहा है 2 चर वाले। देखो 1 चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 चर का मतलब है केवल एक ही रहेगा, x ही रहेगा। अर्थात अगर 1 चर वाला है तो ज्यामितीय रूप में केवल x अक्ष ही रहेगा ना, अर्थात एक संख्या रेखा ही रहेगी।
भाई जब एक चर वाले की बात आती है तो उसने बात की ज्यामितीय रूप, और ज्यामितीय रूप होता है अपना आलेखीय रूप, जिसे आलेखिक रूप कहते हैं। तो एक चर में तो केवल x अक्ष ही रहेगा, या y अक्ष मान लो, केवल एक ही तो अक्ष रहेगा एक चर में। और अगर दो चर की बात आती है तो दो चर में दोनों x आ जाएंगे, x भी हो जाएगा और y भी हो जाएगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? कि y बराबर 3 का ज्यामितीय रूप में हल करो जब एक चर वाले समीकरण, एक चर वाला ये सेंटर 0 और इसका भी ये सेंटर 0, ठीक है। एक चर वाला अर्थात एक ही संख्या रेखा, एक ही चर आएगा, अर्थात केवल x अक्ष होगा। तो इसके इधर चलेंगे तो 1 2 3 4, इसके इधर चलेंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसके लिए तो सीधी सीधी बात है, एक चर वाला समीकरण तो अपने को दे रखा। मैंने एक चर वाला समीकरण क्या बताया था? जिसमें केवल एक चर हो, अर्थात y - 3 = 0। ये एक चर वाले समीकरण की पुष्टि कर रहा है। एक ही चर है, अचर चाहे कितने भी हो, केवल एक चर है अर्थात जिसकी पुष्टि कर रहा है। तो इससे तो सीधा सीधा निरूपित होता है, क्योंकि देखो ये इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन इधर, और उसका सॉल्यूशन अपन उधर करेंगे, ठीक है। क्योंकि y बराबर 3, ठीक है, दिया हुआ प्रश्न में दिया हुआ अपने को y बराबर 3, तो ये लो y बराबर 3, ये इसका हल हो गए। ऐसे कैसे एक ज्यामितीय रेखा बनानी है अपने को ग्राफ में, और उसमें x y बराबर 3 ऐसे कैसे लिखना है। इसका पैमाना लिख सकते हो आप, पैमाना एक ही जगह होगा, x अक्ष पर ही होगा केवल, इसमें तो x अक्ष पर ही तो होगा। क्यों? तो अर्थात ये अक्ष भी लिखने की अपने को कोई जरूरत नहीं। पैमाना क्या है? एक खाना बराबर एक, एक क्या है? केवल एक ही लिखना है अपने को। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ कोई सेंटीमीटर दे रखा है, ना कोई मीटर दे रखा है, ना कोई डिग्री दे रखी है, ना कुछ और दे रखा है। अगर y किसी चीज का मान हो तो अपन इसका अलग अर्थ निकालते, वरना एक खाना बराबर एक। अब देखो इधर दो चर वाले समीकरण, तो इधर भी वही बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अपना द्विविमीय हो गया, ये बोले तो दो चर वाला हो गया। तो देखो y बराबर क्या है? 3 है। इसमें क्या दे रखा है? y बराबर 3। तो क्या इस समीकरण को मैं लिख सकता हूं 0.x + y बराबर 3? क्यों? क्योंकि दो चर आने जरूरी है, अर्थात x के साथ 0, अर्थात x का मान हमेशा 0 होगा जब y बराबर 3 होगा। तो देखो अब इसके लिए एक सारणी बना ले, छोटा सा मान ज्ञात करेंगे x और y, ठीक है। x बराबर क्या है? 0, तो y बराबर क्या है? 3। अगर x बराबर 1 रख ले तो भी y बराबर तो क्या ही होना है? 3 ही होगा। y बराबर कितना होगा? 3 होगा। x बराबर फिर से 0 ही होगा। अर्थात अपन अब क्या मानते हैं? y का मान कुछ और रख लेते हैं। अब देखो समीकरण कुछ इस प्रकार है ना, y का मान कुछ भी मान लो, y का मान जो भी मानेंगे x का मान कुछ नहीं आने वाला, अर्थात समीकरण 0 और 3 पे ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है? y बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और x बराबर क्या आ रहा है? 0 पे आ रहा है। अर्थात ये जो 3 वाली लाइन है, अर्थात ये जो 3 वाली लाइन है y पे, उस लाइन पे अपन बिल्कुल नीचे वाली जो रेखा है उसके समानांतर एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। जो नीचे वाली रेखा है इसके समानांतर अपन एक रेखा खींच देंगे। किस पे? 3 पे, क्योंकि y बराबर यहाँ क्या है? 3 है। और अगर किसी मान को निरूपित करना है तो अपन ले सकते हैं, देखो ये कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे y अक्ष पे तो वही 3 रहेगा, क्योंकि y का मान हमेशा 3 रहेगा। x का मान चाहे कुछ भी मान ले, देखो x का मान अपन ने मान लिया -2, फिर भी y का मान तो 3 ही रहना है। क्यों? क्योंकि 0.x -2 +3 बराबर प्लस y बराबर 3, ठीक है।
देखो 0 से 2 गुणा हुआ तो 0 हो गया, y बराबर कितना आ गया 3। y का मान तो हमें 3 होना है, अर्थात रेखा तो y के 3 पर क्योंकि समांतर चलती जाएगी। ये 4, ये 3, ये 2 और ये सीधी नीचे चली लाइन, ये समांतर चलती जाएगी, चाहे इसका मान कुछ भी ले लो। अपन ने जो दूसरा मान लिया था, ये बिंदु क्या है 0, 3 है, बिंदु क्या है 0, 3 है। अब देखो अपन ने दूसरा मान लिया था -2 और 3 का, तो ये -2 और 3 का ये एक और आ गया। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आप लोगों के प्रश्नावली में। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी प्रकार से होगा। और इसके साथ ही जो अपनी प्रश्नावली है 4.4, प्रश्नावली कौन सी 4.4, ये क्या हो जाती है समाप्त। तो नीचे लिख देता हूं मैं इतिश्री। ठीक है, आज इसकी इतिश्री कर दी अपन ने, एक प्रश्नावली कंप्लीट कर दी है। 4.4 प्रश्नावली जिसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें अपन ने चरों की चर्चा की, उनमें मान निकालना सीखा, प्रत्येक चर का मान निकाला अपन ने। कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन थे उन्हें किया। ये अभी जो अपने तापमान सेंटीग्रेड बेस्ड था वो क्वेश्चन किया। कुछ क्वेश्चन अपने उम्र पे थे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन अपने किए। और इसी के साथ अपनी प्रश्नावली खत्म होती है। अब अगली बार जब भी मिलेंगे अपन एक नई प्रश्नावली के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।